हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आती संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो यहां पर एक शोध प्रकाशित किया गया जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि 2050 तक पार्किंसंस रोग के जो मरीज है या उनकी संख्या है बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ सकती है। करोड़ों में संख्या होने वाली है। और यहाँ पर खासकर ये बात बोली जा रही है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनमें जो है 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस बीमारी का जो है शिकार होंगे। तो हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि पार्किंसंस जो रोग है आखिरकार क्या होता है और रिसर्च में जो है फाइनल वहां पर क्या क्या वर्डिक्ट जारी किए गए हैं, मतलब क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि 2050 तक क्या क्या कैसे होने वाला है और इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। इस बीमारी से अगर आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये सारा जो है हम यहाँ पर वन बाय वन अच्छे से समझने वाले। देखिए क्या लिखा है, 2050 तक पार्किंसन से प्रभावित होंगे 2.5 करोड़ लोग, बढ़ती बुजुर्ग आबादी बनी मुख्य कारण। तो यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंट वाइज जो है अलग अलग रहने वाले हैं। खासकर जो है एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अब क्यों प्रभावित होने वाला, देखो ऐसे फैक्ट्स के माध्यम से रटेंगे तो शायद याद ना रहे, लेकिन मैंने आपको बताया कि बुजुर्ग लोग जो है ज्यादा शिकार होंगे। और हमें जहां तक पता है कि बुजुर्ग आबादी कहां पर है, एशिया में है। चीन हो गया, जापान हो गया, इवन भारत में 2050 तक अच्छी खासी जो है वृद्ध वाली जो है जनसंख्या होने वाली है। इसीलिए केसेस भी इसी कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो शोधकर्ताओं के मुताबिक पार्किंसंस के मरीजों की इस अनुमानित संख्या के मुकाबले 2021 के मुकाबले यहाँ पर 112% की बढ़ोतरी अभी फिलहाल देखी गई है और इन फ्यूचर में जो है बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है देखने को मिलेगा। खासकर जो है दक्षिण एशिया में जो है सबसे ज्यादा इस प्रकार के केसेस बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए संख्या की बात करें तो 68 लाख होगी और यह क्षेत्र दुनिया में पार्किंसंस के मरीजों के मामले में दूसरे स्थान पर होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की और यहाँ पर जो है 68 लाख होने वाले हैं टोटल मरीज। और हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, 2.5 CR जो है मरीज हो जाएंगे 2050 तक ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसका 68 लाख जो है यहीं पर है और ये दूसरे स्थान पर है। अब बात करें जो है यहाँ पर मुख्य बिंदु 2050 तक जो है दुनिया भर में 2.5 करोड़ लोग होंगे। 2021 की तुलना में 112% की जो है यहाँ पर वृद्धि होने वाली है, जो कि एक वैश्विक गंभीर स्वास्थ्य समस्या। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर चिंता का विषय यह है कि इस बीमारी का कोई भी स्थायी इलाज मौजूद नहीं है। लोग थेरेपी के माध्यम से थोड़े बार जो है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स वगैरह को लेकर जो है अपना जो है अपनी चीजों को थोड़ा सा स्लो करते हैं, मतलब बीमारी के लक्षणों को स्लो डाउन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज हमारे पास अभी भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो है ये चिंता का विषय है। दक्षिण एशिया में जो है 68 लाख होने वाले, जो दूसरे नंबर पर विश्व में होने वाला है। पूर्वी एशिया में सबसे अधिक मरीज होंगे जिनकी संख्या 1 करोड़ होगी। देखो पूर्वी एशिया और जो है दक्षिण एशिया इनको मिलाकर 1 करोड़ 68 लाख तो यही हो गए। अब 2.5 CR में कितना ही बचा, कितनी कम संख्या है जो कि बाकी विश्व को जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। पुरुषों में जो है इस बीमारी के लक्षण जो है ज्यादा दिखाई देंगे या जो है संक्रमित होने की संभावना जो है पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। और जिनकी भी उम्र बढ़ी हुई है, मतलब बढ़ती उम्र के साथ जो है बीमारी 90% तक और बढ़ेगी। और ये देखा गया है कि जो लोग वृद्ध होते हैं उनको जो है ये बीमारी जल्दी चपेट में लेती है। शोधकर्ता कहते हैं चीन की कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा ये अध्ययन किया गया है। प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये जो है शोध प्रकाशित किया गया है। तो बच्चे देखो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट करते हैं कि पागल हो गए हैं लोग, ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोला जा रहा, देखो लिखा है यहाँ पर प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है, तो किसी लोकल अखबार में लिखा नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा है इसका मतलब है काफी हद तक सच्चाई होगी इसमें। अध्ययन में जो है स्वास्थ्य अनुसंधान, नीतिगत फैसलों और संसाधनों के सही इस्तेमाल पर जो है यहाँ पर मदद करने की बात की गई है। अब अध्ययन के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्षों की बात करें तो लिखा है 195 देशों का आंकड़ा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। 2021 में जो है पुरुषों और महिलाओं में अगर इनका रेशियो देखें तो 1.46 था, जो 2050 में जो है 1.64 हो जाएगा। 46 था 64 हो जाएगा। याद रखने का आसान तरीका है कि 1.46 था, इसको उल्टा कर दो
6-4 हो जाएगा। बुजुर्गों में तेजी से बढ़ेगी ये बीमारी। नीति निर्माताओं को सही दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता होगी। अगर बात करें जो है विश्व पार्किंसंस दिवस हम कब मनाते हैं, तो 11 अप्रैल को जो है ये हर साल मनाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में हमने देखा दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया। यहाँ पे कौन कौन से देश आएंगे, तो पूर्वी एशिया में आएंगे चीन, जापान और कोरिया। हमें पता है कि खासकर चीन में जो है वृद्धा मतलब बुजुर्ग ज्यादा हैं, और सॉरी जापान में ज़्यादा है ऑलरेडी, यंग जनरेशन बहुत कम है। उसके साथ ही जो है वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण जो है चीन में भी जो है यंग जनरेशन कम हो गई है, वृद्ध वाले लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा हैं। दक्षिण एशिया में जो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं देशों में है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं देशों में केसेस भी ज़्यादा निकल करके आएंगे। अब पूरे विश्व में 2.5 सीआर मामले अगर हम देखें तो जो है भारत की आबादी जो है 140 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उसके हिसाब से तो केसेस निकल कर आएंगे ही। अब बात की जो है पार्किंसंस रोग की, तो दिमाग से संबंधित बीमारी है ये, देखो लिखा है एक न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जो मस्तिष्क के उस हिस्से को यहाँ पे डिस्टर्ब करता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का काम करता है, जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है उसको ये प्रभावित करता है। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की यहाँ पर कमी हो जाती है। डोपामाइन रिलीज होता है जो हमें बताता है कि हमें कब क्या करना है, कब कौन सा रिएक्शन देना है, डोपामाइन से ही होता है ना। तो डोपामाइन जो है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है जिससे आपकी शारीरिक क्रियाएं स्लो होने लग जाती हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। प्रगतिशील बीमारी है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है ये बीमारी भी बढ़ती है। जैसे प्रगतिशील टैक्स होता है ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती टैक्स बढ़ता जाता है, वैसे ये बीमारी भी है, समय के साथ जो है लक्षण बढ़ते जाते हैं इसमें। इस बीमारी का अभी तक कोई भी स्थायी इलाज नहीं है, दवाई होगी, थेरेपी होगी, सर्जरी से जो है इसका इलाज जो है अभी तक किया जा रहा है। तो ऐसे ही है, टेम्परेरी यहाँ पर जो है आपको ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं क्योंकि इसको बहुत सीरियस नहीं लिया गया। जैसे आप देखते हैं ना, डिप्रेशन की बात करते हैं, आप जो है मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में डिप्रेशन की बात कर लीजिए, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी बीमारी होती है जिसमें जो है सोने का मन कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, बात करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहेगा, लोग बोलेंगे आलसी है, ये बीमारी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है। न्यूरोलॉजिकल जो भी डिजीजेस होती हैं उनको लोग बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि इनके सिम्टम्स जो है धीरे धीरे दिखाई देते हैं। इसमें क्या है, लोग जो है बेड रेस्ट पे नहीं जाते हैं, जब तक आप पूरा फैल नहीं जाओ, मतलब लेट ना जाओ बेड पे कि आप जो है उठ नहीं सकते हैं, खाना पीना बंद ना कर दो, चेहरे पे जो है झाइयाँ पड़ जाएं, तब तक लोग सीरियस नहीं लेते कि ये बीमार है। इसलिए जो इस प्रकार की बीमारियां जो है समय दर समय बढ़ती जा रही हैं। अब बात करें जो है पार्किंसंस के लक्षण क्या है, तो हाथ पैर जो है लगातार हिलते रहते हैं। मतलब हिलते रहते क्या मतलब है कि कोई जो है लगातार अगर वाइब्रेशन कर रहा है अपनी बॉडी में, हाथ पैर हिला रहा है, स्ट्रेस में नहीं हिला रहा है, ये देखना है। नॉर्मली जो है वो नहीं भी चाहता उसके फिर भी हाथ पैर हिल रहे, तो ये बीमारी का लक्षण होता है। मांसपेशियों में जकड़न, धीमी गति से चलना, संतुलन और समन्वय की कमी हो जाती है, बोलने और याददाश्त जो है व्यवहार में बदलाव आ जाता है, चेहरे के हाव भाव में भी कमी आती है, एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं आप सही से, चलने खड़े होने और बैठने में भी कठिनाई होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो निर्देशित करने वाली हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं हमारे दिमाग की, वो वहाँ पर स्लो हो जाती हैं। नींद संबंधी समस्याएं होती हैं और व्यक्ति को लगातार यहाँ पर थकान होती रहती है। अब बात करें जो है कारण क्या है, तो मुख्य कारण यह है कि 90% केसेस जो है बुढ़ापे में ही आपको जो है पकड़ते हैं। तो 90% मामले जो है मुख्य वजह है बढ़ती उम्र। उसके अलावा जो है पुरुषों में अधिक खतरा है, हमने स्टार्टिंग में देखा। इसमें रीजन है अनुवांशिक और हार्मोनल कारणों से जो है ये पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। पर्यावरणीय कारण भी है, कीटनाशकों का हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी धातुओं और प्रदूषण के कारण जो है ये लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ कारणों में अनुवांशिक कारण भी है कि किसी को पार्किंसंस डिजीज है। उपरोक्त तीनों कारणों में से को यहाँ पर कुछ भी रीजन ना हो सकता है कि अनुवांशिक हो, परिवार में किसी को ऑलरेडी ये बीमारी रही हो जिसकी वजह से व्यक्ति को भी यहाँ पर बीमार करे। मस्तिष्क में जो है डोपामाइन की कमी हो जाती है, हमने स्टार्टिंग में देखा था। न्यूरॉन्स के धीरे धीरे नष्ट होने के कारण यह होता है। सिर पर जो है बार बार अगर चोट लगती है तो भी यहाँ पर जो है ये समस्या हो सकती है। इसलिए बोलते हैं पीछे जो है सिर पर बार बार किसी को नहीं मारना चाहिए था। मुन्ना भाई MBBS वाला सुना है, पीछे मत मार भाई, छोटा दिमाग होता है। ठीक है, तो बार बार जो है सर पे चोट लगने के कारण भी यह बीमारी हो सकती है। अब बात करें जो है इसका इलाज और प्रबंधन कैसे करना है, तो एक दवाई है जिसका नाम है
लेवोडोपा। अब डोपामिन की कमी हो रही तो दवाई का नाम है लेवोडोपा, जिसका भारी मात्रा में जो है इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार के मरीजों का इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा जो है डीप ब्रेन जो है स्टिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है गंभीर मामलों में। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो है चलने बैठने और जो है खड़े होने में समस्या होती है, गति धीमी हो जाती है, तो व्यक्ति जो है सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए जो है फिजियोथेरेपी वगैरह दी जाती है। योग और मेडिटेशन, इसके अलावा जो है संतुलित आहार, कि भाई आप संतुलित आहार खाइए जिसमें होता है सम्मिलित एंटीऑक्सीडेंट और जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार आपको लेना होता है, ताकि आप जो है सही से अपने बॉडी के फंक्शन को जो है चला पाएं और इस बीमारी से इजाद तो नहीं पाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका स्थायी जो है इलाज नहीं अवेलेबल है। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो कि इसके सिम्टम्स को आप कम कर सकते हो। ओके, तो एक प्रश्न हमारा है, पार्किंसंस रोग मुख्यतः किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से जुड़ा हुआ है? सेरोटोनिन, एड्रेनालिन, डोपामाइन या फिर जो है नार एड्रेनालिन। तो कौन सा सही विकल्प है आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो है पार्किंसंस बीमारी 2050 तक 2.5 करोड़ लोगों को जो है अफेक्ट करने वाली है, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में कौन प्रभावित होगा? पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया, जिसमें कि भारत भी सम्मिलित है या भारत भी शामिल है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे फैक्ट्स भी कवर किए हैं, कुछ नई चीजें भी यहाँ पर ऐड हुई हैं। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।